तो नमस्कार दोस्तों, आज है 21 जून 2024 शुक्रवार फ्राइडे। और आज हम पहली बार एक फॉर्मल व्लॉग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस यात्रा पे हम जा रहे हैं दिल्ली से चंडीगढ़। सेक्टर 24 रोहिणी से हम अभी निकले हैं। 10:52 हुए हैं। पहले हम यहाँ से जीटी रोड पहुँचेंगे। NH44 जिसका नाम है, पहले NH1 हुआ करता था। NH44 से हम अंबाला तक जाएंगे और अंबाला से चंडीगढ़ के लिए प्रस्थान करेंगे। तो फिलहाल 24 सेक्टर से हम बाहर निकल रहे हैं। कुछ रोड्स आज बंद हैं क्योंकि कहीं कहीं काम चल रहा है, तो हम थोड़ा सा डिफरेंट रूट के साथ आज जा रहे हैं। अभी हम यहाँ से निकल के जाएंगे, बैंक रोड से निकल कर UER की तरफ जा रहे हैं। UER2 जो पार्शली बना है, UER2 जो NH44 GT रोड को दिल्ली एयरपोर्ट के साथ जोड़ेगा, IGI एयरपोर्ट तक जाएगा। फिलहाल हम गूगल के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। 228 किलोमीटर गूगल बता रहा है दिल्ली से चंडीगढ़। जीरकपुर जहाँ पे हमें होटल में रुकना है। तो मिलते हैं आगे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं सेक्टर 28 रोहिणी। यहाँ से हम खेड़ा खुर्द गांव की तरफ जा रहे हैं। सेक्टर 30 हमारे लेफ्ट में है, रोहिणी का सेक्टर 30। सड़क अभी खुली है, फ्राइडे है, कोई स्कूल खुले हुए नहीं है अभी। वैसे इस समय स्कूल का ट्रैफिक होता भी नहीं है, ऑफिस का भी ट्रैफिक अभी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हमें सड़क पे दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि सेक्टर 28, 29, 30 की सड़कें काफ़ी चौड़ी हैं और फिलहाल यहाँ पे ट्रैफिक लगभग इसी स्थिति में रहता है। काफ़ी कम ट्रैफिक यहाँ देखा जाता है। तो जो गूगल हमें दिखा रहा है, हम उसी रास्ते से जा रहे हैं चंडीगढ़ की ओर, रोहिणी दिल्ली से। हालांकि पहले जो हम जाते थे तो बाईपास या मुकरबा चौक जिसे कहते हैं, वहाँ से होके जाते थे, तो वो करीब 15 किलोमीटर लंबा रास्ता पड़ता था। तो अभी देखते हैं, इस रास्ते से हम पहली बार GT रोड पे पहुँचने वाले हैं। GT रोड यानी NH44 जो भारत की सबसे लंबी रोड है, कन्याकुमारी से कश्मीर को जोड़ती है। तो जब वहाँ पहुँचते हैं तो फिर मिलते हैं, रास्ते में बातें करते रहेंगे, मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, बहुत सारा घूम फिर के कंफ्यूज होने के बाद हम अपने सही रास्ते पे आ गए हैं, जो है होलंबी से अलीपुर वाला रास्ता। और अभी हम अलीपुर से लेफ्ट नरेला की तरफ मुड़ेंगे, जहां गूगल महाराज बता रहे हैं। ये है अलीपुर नरेला रोड, अलीपुर नरेला रोड। Continue on Alipur Road for 1 kilometer. 1 किलोमीटर तक हमें गूगल बता रहा है कि हम जाएंगे, और उसके बाद शायद फिर UER2 पे हमें जाना होगा। UER2 यानी अर्बन एक्सटेंशन रोड नंबर 2। ये रोड भी काफ़ी खुली सड़क है। देखते हैं आगे हम UER2 के माध्यम से NH4 पहुंच पाते हैं या नहीं। अभी करीब हम आधा घंटा वेस्ट कर चुके हैं। 11:52 से 10:52 पे हम चले थे रोहिणी से। अभी हो रहे हैं 11:40 पे, और अभी हम नरेला नहीं पहुंच पाए हैं, जो वहाँ से करीब 15 किलोमीटर है। कंफ्यूज हो गए थे हम, और कुछ गूगल बाबा ने कर दिया था। अब देखते हैं UER2 शायद हम
पहुंच जाएं। बता रहे टर्न होने के लिए नहीं है, लेफ्ट से रास्ता नहीं ओके। हाँ होगा तो सही, पर अभी बंद है फिलहाल। जा रहा है कोई इधर? हमें शायद अभी कुछ देर रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल यहाँ काम करने के लिए रोड बंद है। In 200 meters, turn right onto UER2. Turn right onto UER2. सब ऑफ रोडिंग कर रहे हैं आज। आगे से शायद यू टर्न लेके आना पड़ेगा। नहीं नहीं, तो काफी आगे आ गया। तो यहाँ से कह रही हो, यहाँ से कोई रास्ता नहीं आगे से। ये है ना ISBT, ये लिखा हुआ ना हाँ ISBT कश्मीरी गेट, बस उस रोड पे है। हाँ जा रहे हैं ना तो उस रोड पे गाड़ियाँ। हाँ वही, मतलब यू टर्न के बाद कुछ गाड़ियाँ उस डायरेक्शन में भी है ना, ज़्यादातर तो इधर रॉन्ग साइड ही आ रही हैं। ये रेल वहाँ भी खड़ी थी ना। रेल के उधर थे, अब रेल के इधर आए, इतना ही फर्क है। तो होगा कहीं रास्ता। हाँ बन जाएगा, लेकिन ये 5-6 महीने लग जाएंगे। ऊपर से जाता होगा, सारा बन चुका है, कनेक्टिविटी सड़क पे काम चलता है, काफी बड़ा भी है ना, तो काम स्लो भी हो रहा होगा थोड़ा। चल रहा है। नेचुरल लाइफ है। बोल रही थी हम तो सही है। वो आ गया ना GT रोड सामने। अब वहाँ का रास्ता होगा कि नहीं होगा ये देखना पड़ेगा। In 300 meters, turn right onto Alipur Road, Alipur, Nirila Road. तो वहीं से तो आए मैडम। Take the next right onto Alipur Road, Alipur, Nirila Road, then turn left onto UER2. तो सीधा उस रोड पे होता है, तो उस रोड पे बता उस वाली पे हम वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाए। पता नहीं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे, सामने रोड दिख रही है। कोई बात नहीं, अब नरेला से पहुँच जाए।
पिछले जो रास्ता में याद पता था उससे चले जाते। अब हम उसी रास्ते से जाएंगे। 1 घंटा ये दोबारा से वही रोड आ गई जो अलीपुर वाली थी। बीच में पता नहीं वो फ्लाईओवर वो आ गया ना, रोड आ गया। अंडरब्रिज होना चाहिए था वहाँ। हाँ, वो जो अंडरब्रिज वहाँ बन रहा था ना, जहाँ से हम रॉन्ग साइड आए थे, वो सीधा यहीं निकलता। In 300 meters, turn left. तो दोस्तों 1 घंटा भटकने के बाद, गूगल के माध्यम से भटकने के बाद, अब हम सही रास्ते पे आ गए हैं। NH44, नेशनल हाईवे 44। तो और अगर हम मुकरबा चौक होते हुए आते तो हम आधा घंटा पहले यहाँ पे पहुँच चुके होते। अभी 12:01 हो चुके हैं। 10:52 पे हम सेक्टर 24 रोहिणी से निकले थे। तो 1 घंटा 9 मिनट के बाद हम यहाँ NH44 पे पहुँचे हैं। सिंघू क्रॉसिंग जो है, ये फ्लाईओवर बन चुका है। हम पहली बार इस फ्लाईओवर को देख रहे हैं। अभी हम सीधा सिंघू बॉर्डर पहुँचेंगे, जहाँ से हम सोनीपत हरियाणा की बाउंड्री में प्रवेश करेंगे। तो ये NH44 का जो नया फ्लाईओवर बना है सिंघू बॉर्डर के पास, ये हमारे राइट साइड में है। और सिंघू बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए जो फ्लाईओवर बना है वो अभी हमारे सामने आएगा। आगे से लेफ्ट हो जाएंगे तो नरेला आ जाएगा। सीधा हमें जाना है कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ, और हम सोनीपत में प्रवेश कर जाएंगे, हरियाणा में प्रवेश कर जाएंगे। हमारा आज का पहला प्रदेश दिल्ली के बाद। तो सामने कोई भैया जी रॉन्ग साइड आने का प्रयास कर रहे हैं, कोई उन्हें आने नहीं दे रहा है। और भी एक भैया जी हैं जो रॉन्ग साइड आना चाहते हैं। देखते हैं कितनी देर में प्रवेश कर पाते हैं वो। ये जो कुछ जलेबी जैसी सड़कें बनी हुई हैं, यहाँ पे बड़ा मुश्किल हो जाता है सही रास्ते पे चल पाना। एक कट अगर आप गलत ले लेते हैं तो 4-5 किलोमीटर जाना पड़ता है एक्स्ट्रा। उसको अवॉइड करने के लिए लोग रॉन्ग साइड चलना पसंद करते हैं। तो सामने बोर्ड शायद आप देख पा रहे हो, पानीपत सीधा, नरेला लेफ्ट, सिंघू बॉर्डर लेफ्ट। In 400 meters, at Singhu village, continue on to National Highway 44. नेशनल हाईवे 44, NH44, भारत की सबसे लंबी हाईवे, कन्याकुमारी को कश्मीर से जोड़ने वाली। और अब हम उसी पे चल रहे हैं। ये फ्लाईओवर जो सामने है, Slide right and CH Ramdev Marg. इसके मध्य से जब हम गुजरेंगे तो हम हरियाणा में प्रवेश कर जाएंगे। और यही वो स्थान है जहाँ पे बहुत दिनों तक किसान आंदोलन चला। तब ये फ्लाईओवर बना नहीं था, उसके बाद में फ्लाईओवर बना है। Slide NH44। right and CH Ramdev Marg, then slide left onto Delhi Road. तो भाई क्यों
Slide left onto Delhi Road, Delhi, Panipat Expressway. तो हम Continue on Delhi, Panipat Expressway for 11 kilometers. हरियाणा में प्रवेश कर चुके हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की भूमि हरियाणा, जहां दूध दही का खाना, यह है हमारा हरियाणा, उत्तम प्रदेश हरियाणा। कभी जब ये फ्लाईओवर नहीं बना था तो यहाँ काफी लंबे जाम लगा करते थे। अब ये फ्लाईओवर बनने के बाद जाम समाप्त हो चुके हैं। स्पीड लिमिट का बोर्ड अभी हमें कोई दिखाई नहीं दिया है। स्पीड लिमिट यहाँ 100 होनी चाहिए। पानीपत के लिए हमें सीधा जाना है। यहाँ भी फ्लाईओवर पहले नहीं होता था, लगभग 1 साल पहले ये फ्लाईओवर बना। और ये कुंडली, हमारी स्पीड इस समय 60 किलोमीटर प्रति घंटा। मूर्थल 19 किलोमीटर, पानीपत 57 किलोमीटर। और चंडीगढ़ जाने के लिए, जहां हम आज निकले हैं चंडीगढ़ जाने के लिए, सोनीपत पानीपत होते हुए, करनाल कुरुक्षेत्र होते हुए, अम्बाला होते हुए हम जाएंगे चंडीगढ़। सोनीपत का पुराना नाम स्वर्णप्रस्थ, और जो महाभारत में कथा आती है, भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से पांडवों के लिए जो 5 गांव मांगे थे, स्वर्णप्रस्थ सोनीपत उनमें से एक था। ये 5 गांव तिलपत, जो आज फरीदाबाद में है, वहां से शुरू होते हैं। तिलप्रस्थ यानी तिलपत फरीदाबाद, उसके बाद सोनीपत, स्वर्णप्रस्थ हरियाणा, पानीपत प्राणप्रस्थ हरियाणा, इंद्रप्रस्थ दिल्ली जो आज है, और साथ में व्याघ्रप्रस्थ, बागपत जिसको आज हम बोलते हैं। ये 5 गांव भगवान कृष्ण ने मांगे थे। 4 यमुना के पश्चिमी ओर थे, और व्याघ्रप्रस्थ, बाघप्रस्थ या बागपत आज जिसका नाम है, वो अकेला ऐसा गांव था जो यमुना के पूर्वी किनारे पे था, यानी हस्तिनापुर की ओर था। तो हम स्वर्णप्रस्थ की यात्रा कर रहे हैं, सोनीपत। आगे मिलते हैं। तो अभी हम सोनीपत में चल रहे हैं, और सामने जहाँ ट्रक हमारी रोड को क्रॉस करते हुए दिखा दे रहे हैं, ये फ्लाईओवर है। लेफ्ट में वेस्टर्न पेरिफेरल वे यानी कुंडली मानेसर पलवल केएमपी रोड, और राइट साइड में ईस्टर्न पेरिफेरल वे यानी केजीपी कुंडली गाजियाबाद पलवल रोड। लेफ्ट से भी आप पलवल जाएंगे, राइट से भी पलवल जाएंगे। लेफ्ट से मानेसर होते हुए, राइट से गाजियाबाद होते हुए। अम्बाला पानीपत सीधा, बागपत लेफ्ट से होते हुए अब राइट चले जाएंगे। और ये रोड सब ऐसी बन गई है कि जहाँ पे अगर आप स्लो चलाते हैं तो दूसरे जो सहयात्री होते हैं, जो दूसरे व्हीकल ओनर्स होते हैं या ड्राइवर्स होते हैं, उनको बुरा लगता है कि हम उन्हें नहीं चलने दे रहे हैं। तो हम अब पहुंच चुके हैं 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे। पानीपत यहाँ से 50 किलोमीटर केएमपी से, और हमारी स्पीड बढ़ के होती हुई 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अभी सोनीपत को पार करके हम आ चुके हैं मूर्थल, और यहाँ लेफ्ट और राइट बहुत सारे ढाबे हैं अलग अलग नाम से।
मूर्थल ढाबा नंबर 1, गुलशन ढाबा काफ़ी प्रसिद्ध, और लोग दिल्ली एनसीआर से काफ़ी लोग पराठे खाने के लिए यहाँ पे आते हैं। पार्किंग की भी व्यवस्था लगभग हर ढाबे पे अच्छी प्रकार से है, काफ़ी सारी गाड़ियाँ पार्क होती हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ से पानीपत 37 किलोमीटर। जब से ये फ्लाईओवर बने हैं तो कभी कभी आने वालों को अपना ढाबा ढूंढने में परेशानी होती है, लेकिन अगर आप रेगुलर आते रहते हैं तो जिस ढाबे पे आपको जाना है, जो आपका मनपसंद ढाबा है, उसकी लोकेशन ढूंढ के आप ठीक वाले फ्लाईओवर के नीचे से लेफ्ट या राइट ले सकते हैं। तो रिद्धि सिद्धि ढाबा हमारे लेफ्ट में। इस रोड पे स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर प्रति घंटा है और काफ़ी अच्छी रोड बनी हुई है, क्वालिटी बहुत अच्छी है और आप स्पीड 80, 90, 100 तक आराम से मेंटेन कर सकते हैं। कट दिल्ली के लिए कट है ये टोल, यहाँ का आगे होगा, मुझे लगा यही टोल है। टोल गेट 500 मीटर आगे है। ओके, तो दिल्ली से चलने के बाद पहला टोल हमें सामने दिखाई दे रहा है, लगभग 400 मीटर। बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं है क्योंकि आज एक तो वर्किंग डे है, दूसरा गर्मी बहुत है। तो देखते हैं कितनी देर में नंबर आता है हमारा टोल गेट पे। ओह यस, इसी में कम लग रही हैं गाड़ियाँ हैं, अब सब इसी में आ रहे हैं। अब वो खाली हो गया, अब उधर कट नहीं हो सकते हैं। ओ माय गॉड, फास्टैग तो लगाना पड़ेगा। हाँ निकाल ले, हाँ अभी तो दिखाई देंगे इसको, ये तो हम भूल ही गए थे। हाँ अभी तो वैसे ही दिखा दूंगा, चिपक जाएगा देखो। हाँ चिपकेगा तो अंदर से ही है, यहाँ पे जगह तो अभी है। हाँ तो ऐसे ही चिपकेगा ना। यहाँ से वो वैसे भी उतार देगा। हो सकता है यहाँ भी हो, इसमें निकालने का कुछ। अभी तो ऐसे दिखा देंगे हैं। अब इसको ऐसे दिखा देते हैं, इसे पूछ लेंगे कैसे चिपकेगा। तो ऐसे निकल गया है। और लगा तो इसके नीचे भी सकते हैं। होगा ऐसे में, शायद उसमें भी ऊपर का निकाल के कस्टमर के हैं, भूल ही गए तो। ऐसे लोग होते हैं
ऐसे ही लगा होता है। शायद। टाटा पावर का है, हम्म, टाटा पावर डिटेल लैंडलाइन नंबर। यहाँ पे क्या करना है? हो गया यार जीरो। पूछना पड़ेगा किसी से कैसे दिक्कत है। हाँ ये ऐसे ही लगा हुआ था ना, ये ऐसे लगा हुआ था या ऐसे? पता नहीं भाई क्या था। या तो ऐसे ही लगा हुआ था, ये भी ऐसे ही लगा हाँ तो अभी ऐसे दिखाया ना हमने इसको। हाँ, ऐसे दिखाया है। हाँ ऐसे लगना चाहिए। ऐसे तो आगे थे भी नहीं। हाँ अरे आपने खींचा तो ये ऐसे था, ऐसे तो खींचा है। हाँ। तो अभी हम पानीपत पहुंच गए हैं। समय हुआ है 1:01 दोपहर के। अपने घर से हम 92 किलोमीटर चल चुके हैं 2 घंटे 10 मिनट में। तो लगभग 45 किलोमीटर प्रति घंटा, लगभग 45 किलोमीटर प्रति घंटा की हमारी एवरेज है। और फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो अभी हमारी अर्टिगा दिखा रही है 10 किलोमीटर पर लीटर। अर्टिगा हमारी पेट्रोल की है। यहाँ पहली बार आज के दिन थोड़ा सा हमें ट्रैफिक कंजेशन देखने को मिला है, क्योंकि ये रास्ता है असल में पानीपत शहर जाने के लिए और यहाँ पे लेन चेंज हो रही हैं। सड़क भी थोड़ी सी टूटी हुई है। तो चंडीगढ़ यहाँ से 152 किलोमीटर, अम्बाला 114 किलोमीटर, पानीपत शहर यहाँ से लेफ़्ट जाके 4 किलोमीटर। तो पानीपत शहर जाने वाले वाहन जो लेन चेंज कर रहे थे उसकी वजह से ये थोड़ा सा यहाँ पे कंजेशन देखने को मिला। फिलहाल चलते हैं आगे। ये पानीपत का पुराना फ्लाईओवर है, पुराना क्या काफ़ी पहले बना हुआ फ्लाईओवर है जो पूरे पानीपत शहर को बाईपास कर देता है। पहले यहाँ भी काफ़ी जाम लगा करते थे, लेकिन करीब 20 साल पहले ये फ्लाईओवर बना और अभी ये इस दिल्ली अम्बाला एक्सप्रेसवे का पार्ट है। तो देखते हैं, मिलते हैं आगे। तो लेफ्ट में ये पानीपत शहर का रास्ता, होटल अभिनंदन, और ये वो फ्लाईओवर जो हम बता रहे थे कि कुछ समय पहले बना। और इस फ्लाईओवर के बनने के कारण जो पानीपत शहर का जाम था वो अब हाईवे पे चलने वालों को नहीं मिलता। नीचे हालांकि जाम की स्थिति है अभी भी, लेकिन ये फ्लाईओवर हमें बिना समय गंवाए आगे बढ़ाता रहता है। आगे फिर थोड़ा सा ट्रैफिक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मर्जिंग हो रही होगी ट्रैफिक की। जो शहर का ट्रैफिक यहाँ पे आना चाह रहा होगा उसकी मर्जिंग है, और उसकी वजह से यहाँ पे जाम दिखाई दे रहा है। जाम नहीं है, स्लो ट्रैफिक है, क्योंकि पहले हम लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे थे, अभी 5, 7, 10 पे चलना पड़ रहा है। तो हमें लग रहा है कि ये जाम है, जाम नहीं है, थोड़ा सा ट्रैफिक कंजेशन है। तो मिलते हैं आगे। आ गया, ये है, ये जो सड़क पे पानी भरा हुआ है लेफ्ट साइड में, ये इस ट्रैफिक कंजेशन का एक कारण है। शायद कोई पाइप फटी है या सीवर की पाइप फटी है या पानी की पाइप फटी है। इस वजह से जो नीचे का ट्रैफिक है वो ऊपर आया है, जो शहर का ट्रैफिक है वो इस हाईवे पे आ गया है।
ये एक बहुत बड़ा कारण लगता है आज के इस ट्रैफिक के स्लो होने का। कुछ गाड़ियां अंदर फंसने की स्थिति में। हम फर्स्ट लेन में चलाने का प्रयास करेंगे क्योंकि अब पानी हमें इस हाईवे पे भी दिखाई दे रहा है, और कितनी दूर तक है ये आगे चलने पे पता चलेगा। बाइक को परेशानी हो रही है, बाइकर्स को परेशानी हो रही है, और अगर कोई बाइक यहाँ बंद होती है तो स्थिति और ख़राब हो सकती है। बाइक वाले भैया ओवरटेक कर रहे हैं बस को भी, कार को भी, और यही कारण है शायद गूगल जो हमें पहले दिखा रहा था समय चंडीगढ़ पहुंचने का, उसमें 37 मिनट की देरी उसने दिखाई है। 37 मिनट स्लो हो गया ये ट्रैफिक, और मुझे लगता है यहाँ पे 37 मिनट लगेंगे। अंदर साइकिलें, स्कूटर, वाहन बहुत परेशान है चलाने वाले। पानी घुटनों तक आ रहा है उनके, और यहाँ भी पानी NH44 के ऊपर भी लगभग 1 फुट के करीब पानी है। ये अप्रत्याशित है, अकाल्पनिक है ये स्थिति। बारिश का पानी तो ये नहीं लग रहा है। वैसे सड़क गीली है तो हो सकता है बारिश हुई हो, और हो सकता है बारिश का पानी भी हो, जो कि क्योंकि स्लोप नीचे की तरफ है तो यहाँ इकट्ठा हुआ हो। अब समझा जा सकता है कि ये बारिश का पानी हो सकता है, क्योंकि राइट में अगर हम देखें तो जो सेंट्रल वर्ज है उस पर भी मिट्टी गीली दिखाई दे रही है, तो बारिश हुई होगी यहाँ पे। और अब हम उस पानी को पार कर चुके हैं। हालांकि लेफ्ट में जो शहर वाली रोड है अभी उस पर पानी दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा। शायद ये पानी बारिश का पानी है। बाकी अभी तक हमें जाम कहीं नहीं मिला था, ट्रैफिक भी रुका हुआ कहीं नहीं मिला था। पानीपत हम पहुंच चुके हैं, और पानीपत में ही हैं अभी काफ़ी देर से। लगभग 7-8 मिनट हमें पानीपत में हो चुके हैं, और ये पानीपत का एक और फ्लाईओवर शुरू होता हुआ। और ये पानीपत शहर लेफ्ट और राइट इस फ्लाईओवर के दोनों। जहाँ तक मुझे ध्यान है इस फ्लाईओवर की लंबाई लगभग 5 किलोमीटर है, और ये ट्रैफिक को काफ़ी स्मूथ बना देता है। पानीपत से NH44 पे जाने वाले ट्रैफिक को काफ़ी सहूलियत प्रदान करता है। हम भी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो दोस्तों लगभग 3 घंटे की यात्रा के बाद रोहिणी दिल्ली से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं शेरे पंजाब झिलमिल ढाबा। करनाल के आसपास है ये करीब 138 किलोमीटर की दूरी हमने तय की थी, और हम 2 बजे यहाँ पहुँचे थे, यानी करीब 3 घंटे 8 मिनट में हम 138 किलोमीटर चल के यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ लगभग आधा घंटा हमने लगाया है, और कुछ थोड़ा बहुत खाया। आलू के पराठे हमने यहाँ पे खाए हैं। 90 रुपये इसकी कॉस्ट थी एक पराठे की। 270 रुपये हमारा खर्चा यहाँ पे हुआ है 3 पराठे खाने का। और अब निकलते हैं यहाँ से चंडीगढ़ की ओर। तो करनाल के इस झिलमिल ढाबा से अभी हम निकल रहे हैं खाना खा के। दोबारा से हम NH24 पे चढ़ने वाले हैं। चंडीगढ़, अम्बाला, कैथल सब सामने। ये वैसा होगा ना, ये क्या है? वैष्णो लिखा हुआ है। वो नहीं था इसका मतलब। नहीं, उस पर खाना तो कोई भी और नहीं लिखा होता, उधर मेन्यू में लिखा होता है। लिखा हुआ था राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति।
उनके नाम से ये चौक, गांव उचाना, करनाल। और धीरे धीरे हम सर्विस लेन से निकलकर NH44 नेशनल हाईवे 44 पर आते हुए समय हुआ है 2:34। लगभग 34-35 मिनट हमने यहाँ पे बिताए। और ये कोई नहर है जिसका पुल हम पार कर रहे हैं अभी। तो अब समय हमें घर से चले हुए हो चुका है 3 घंटे 43 मिनट और दूरी हमारी हुई है 139 किलोमीटर। तो लगभग 45 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा एवरेज है समय के हिसाब से। और फ्यूल इकोनॉमी अभी तक हमारी अर्टिगा की है 10.8 किलोमीटर पर लीटर। तो आगे मिलते हैं। और अब बहुत देर के बाद करनाल पार करने के बाद गीता उपदेश स्थली कुरुक्षेत्र में प्रवेश करने के बाद खाली खेत दिखाई देने शुरू हुए हैं। खेतों में पानी भरा हुआ है, धान लगाने की तैयारी है। आज बारिश भी हुई है यहाँ पे। हालांकि बारिश का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल पाता है धान की खेती में। धान की खेती में पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। फिर भी मौसम थोड़ा सा ठीक हुआ है, लू कम हुई है आज। इस इलाके में कम से कम लू नहीं है। दिल्ली के हालात पता नहीं है, दिल्ली में बारिश हुई है कि नहीं हुई। लेकिन पानीपत में जब हम थे तो पानीपत में काफ़ी पानी था, बारिश का पानी था। हमें पहले लगा कि कोई पानी की पाइपलाइन फटी है या सीवर की पाइपलाइन फटी है, लेकिन ऐसा नहीं था। पता चला वो बारिश का ही पानी था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन कुरुक्षेत्र, यहाँ से लेफ्ट। कुरुक्षेत्र उमरी, यहाँ से लेफ्ट। चंडीगढ़ के लिए हमें जाना है सीधा। गीता की उपदेश स्थली कुरुक्षेत्र हम आ चुके हैं। शहर कुरुक्षेत्र यहाँ से 4 किलोमीटर, चंडीगढ़ 101 किलोमीटर। हम चल रहे हैं 80 की रफ्तार पे। यहाँ पे 90 की रफ्तार की लिमिट है। तो मिलते हैं आगे। और ये कुछ बाइकर्स हमने कैच किए हैं अपनी फोटोग्राफी में और हमने उनको ओवरटेक किया है। और बाइकर्स हमारा पीछा करते हुए। 3 बाइकर्स हैं और हमारे बराबर आते हुए। अच्छा लगा कि ये लोग अपनी स्पीड लिमिट में चल रहे हैं। 90 की स्पीड लिमिट इन्होंने मेंटेन की हुई है, हमने भी की हुई है। दिल्ली 11 की बाइक है ये, दूसरा। और एक बाइकर पीछे आते हुए। ये इन्हें हमने पीछे भी देखा था। और अब कुछ देर विश्राम करने के बाद ये हमारे बराबर पहुंच गए और हमसे आगे निकल गए। तो हम आ गए हैं अम्बाला सिटी में आ गए हम। और ये अम्बाला सिटी की पहचान, धनुष वाला निशान, धनुष के ऊपर शंख। और हमें जाना है चंडीगढ़, तो हमें होना होगा यहाँ से लेफ्ट अम्बाला चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे के लिए। शिमला के लिए भी यही रास्ता रहेगा। जीरकपुर, चंडीगढ़, शिमला सबके लिए यही रास्ता है। सीधे अगर हम चले जाते तो लुधियाना, जालंधर और अमृतसर पहुंच जाते। यानी NH44 को अब हमने छोड़ दिया है, नेशनल हाईवे 44 को हमने छोड़ दिया है। हम आ गए हैं अम्बाला चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे पे। अभी हालांकि लग नहीं रहा कि ये एक्सप्रेसवे है,
शुरू होने वाला होगा। लेफ्ट में हमारे रेलवे लाइन है और वाइल्ड एनिमल्स की फ़ोटो बनी हुई है। यहाँ अक्सर आते रहते होंगे। लेफ्ट में जो रेलवे लाइन है वो जम्मू तक जाती है, जम्मू कटरा तक जाती है और आने वाले दिनों में श्रीनगर भी जाएगी। और चंडीगढ़ के लिए अब हम इसी रोड पे सीधे जाएंगे। हिसार जाना हो, नारायणगढ़ जाना हो तो लेफ्ट होना पड़ेगा। चंडीगढ़ और शिमला के लिए सीधा। हमें जाना है चंडीगढ़ तो हम जाएंगे सीधा। से हम लोग प्रवेश कर गए हैं Onto Chennai Road. पंजाब में। क्या बोल रही है? लेफ्ट स्टे ऑन 21 किलोमीटर। इसी रोड पे? ओके। साईं कृपा फैमिली ढाबा है। अम्बाला चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे का ये टोल है। ये ऐसा एक्सप्रेसवे है जिस पे रेड लाइट्स भी थी। ये मैंने पहली बार देखा है। और हमारे फास्टैग काम कर गया। आने वाली साइड में ट्रैफिक ज़्यादा है और लाइनें लगी हुई हैं। अभी शायद हम पंजाब में ही हैं, चंडीगढ़ में एंटर नहीं हुए। देखते हैं, मिलते हैं आगे। और काफ़ी चलने के बाद, लगभग 300 किलोमीटर चलने के बाद हम आ गए हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ द सिटी ब्यूटीफुल। और 300 किलोमीटर नहीं, 250 किलोमीटर हम लोग चले हैं घर से। सेक्टर 24 रोहिणी से 250 किलोमीटर चलने के बाद हम एंटर कर गए हैं चंडीगढ़ द सिटी ब्यूटीफुल में। अभी हम बाहर ही हैं, चंडीगढ़ के बाहरी इलाके में हैं और अंतर महसूस हो रहा है कि हाँ, हम चंडीगढ़ में हैं। वेलकम टू चंडीगढ़। वेलकम टू चंडीगढ़। यहाँ हैं। अच्छा है। ओ, तो समय हुआ है शाम के 4 बजे और लगभग 5 घंटे की यात्रा करने के बाद हम पहुंच गए हैं द सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़। और आज का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। आपसे आशा है, उम्मीद है आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। और टोल जो हमारे लगे हैं, 4 टोल लगे थे 390 रुपये के, दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक। वो टोल्स के डिटेल्स आप ऊपर कैप्शन में देख सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।